हेलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस क्लैट एंड अदर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर। आपका अड्डा 247 के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं क्लैट और अदर्स लॉ एंट्रेंस से रिलेटेड, जिसमें हम एमएससीटी और डीयू एलएलबी के क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं। पूरी सीरीज में आपके लिए लेके आया हूं, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। और हमारा कंसेप्ट आप समझ गए। सबसे पहले हम कंसेप्ट को समझते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, फिर अच्छे से उसके डेप्थ में जाने के लिए और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। जब तक आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप उसके डेप्थ में नहीं समझ पाएंगे। केवल मेरा मानना यह है, केवल एक क्वेश्चन ही काफी नहीं है आपको अच्छे से समझाने के लिए। आपको डिटेल चाहिए, डेप्थ चाहिए, बहुत अच्छे से नॉलेज चाहिए, तब आप समझ पाएंगे। तो इस वजह से दोस्तों पहले मैं एक कंसेप्ट लाएंगे, फिर उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बिल्कुल भी डिले नहीं करते हुए मैं आपके लिए आज बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन लाया हूं। एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, रियलाइज करेंगे और सॉल्व करेंगे। करते हैं सेशन की शुरुआत। आइए, नंबर 1 सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए सामने लेके आया हूं, ये रहा। बहुत ध्यान समझना एक एक पॉइंट को। नंबर 1, इफ 72%, एक एक पॉइंट को, ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है बच्चों, डीयू एलएलबी, मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है, डीयू एलएलबी और आईलेट में आ चुका है। ठीक है, अब डीयू एलएलबी में आईलेट में क्या क्वेश्चन क्लियर है आप सबको? डीयू एलएलबी आईलेट में आ चुका है। तो क्वेश्चन को समझने से पहले हम इसके डेप्थ में भी चलेंगे कि क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है 72% ऑफ द स्टूडेंट इन ए क्लास टुक फिजिक्स। भैया 72% बच्चों ने फिजिक्स सब्जेक्ट लिया। आप जानते हैं, जब भी आपके पास 10th या 12th के बाद ऑप्शन होते हैं कि भाई फिजिक्स लेना है, बायो लेना है, क्वांट लेनी है, मैथ्स लेनी है, क्या लेनी है, तो 72% ने फिजिक्स लिया। दूसरा, 44% बच्चों ने मैथमेटिक्स लिया। ठीक है, इफ ईच स्टूडेंट टुक फिजिक्स और मैथ्स एंड 40 बोथ, यदि हर स्टूडेंट के पास मैथ्स भी है, फिजिक्स भी है और 40 एंड 40 बोथ, ठीक है, दोनों के पास, मतलब 40 है दोनों के पास। ठीक है, 40 स्टूडेंट के पास, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। वो कितने स्टूडेंट क्लास में थे? तो आप बोलेंगे 200, 240, 250 या 320। नंबर 1 पॉइंट सबको क्लियर है? क्वेश्चन सबको क्लियर है? नंबर 1। अब इस क्वेश्चन को रखते हैं साइड में, क्वेश्चन को साइड में रखते हैं। ये मैं जानबूझ के क्यों दिखाया, क्योंकि भैया डीयू एलएलबी आईलेट में आ चुका है। अब हम इसके बेस से स्टार्ट करते हैं, ये आप बाद में खुद करेंगे। पहले मैं क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करूं, वो क्वेश्चन आप खुद निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए पेश करने जा रहा हूं। नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ध्यान समझिए। पहला पॉइंट, नंबर 1, इन एन एग्जाम 34% ऑफ द स्टूडेंट। अब यहां से हम समझेंगे कंसेप्टों को। 34% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन मैथ। तो ये कौन से हैं बच्चों? ये है आपके परसेंटेज चैप्टर के कौन से? वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। याद आया कुछ? काफी बच्चों ने पढ़ा भी है। वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है 34% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन मैथ्स। 34% विद्यार्थी मैथ्स में फेल हो गए, 34% विद्यार्थी। एंड 42% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश। 42% विद्यार्थी इंग्लिश में फेल हो गए, 42। एंड 20% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट। 20% विद्यार्थी दोनों में फेल हो गए। तो बताइए द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु पास इन बोथ सब्जेक्ट। तो बेसिक सा कंसेप्ट होता है। अब हम इसके बहुत डिटेल में जाएंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और उसको फिर हैंडल करेंगे। आइए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चनों का बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट होता है। हम बना लेते हैं एक डायग्राम। कैसे? वेन डायग्राम कहते हैं इसको। ये रहा आपका वेन डायग्राम। नंबर 1, बहुत ध्यान समझना इस चीज को, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है हमारे लिए। नंबर 1, अब जब क्वेश्चन में लिखा है, क्या लिखा है क्वेश्चन में? आप देखिए क्वेश्चन में लिखा है, अब हम लेते हैं सर्किल को। 34% स्टूडेंट, 2 सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द वेन डायग्राम। आप जानते हैं सबको, वेन डायग्राम का यही बेसिक कंसेप्ट होता है। 34% स्टूडेंट फेल हुए किसमें? मैथ्स में। तो आप बोलेंगे ये पूरा डायग्राम फेल के लिए है। तो 34% मैथ्स में फेल हुए। तो आप जानते हैं अगर वर्ड होता है ओनली, तो रिप्रेजेंट करेगा ये वाला पोर्शन। अगर वर्ड होगा ओनली तो रिप्रेजेंट करेगा ये वाला पोर्शन।
और अगर वर्ड होगा बोथ तो रिप्रेजेंट करेगा ये वाला पोर्शन, और अगर वर्ड होगा ओनली इन अदर सब्जेक्ट, कौन सा है? एक तो है भाई साहब 34% मैथ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा कौन सा है? इंग्लिश को। तो ये होगा ओनली इंग्लिश, तो ये वाला पोर्शन। इट इज क्लियर और नॉट? नंबर 1, तो 34% मैथ्स में फेल हुए, तो 34% मैथ्स में फेल का मतलब ये 34% से मैथ्स। नंबर 1, 42% इंग्लिश में, तो यहां आ जाएगा 42% इंग्लिश। यस और नॉट कमेंट करो। और 20% स्टूडेंट दोनों में फेल हुए, तो ये रिप्रेजेंट करेगा 20% बोथ को। किसको क्लैरिटी नहीं है कमेंट करो फटाफट। यस और नॉट, क्या ये सबको क्लियर है? क्या ये वाला डेटा सबको क्लियर हुआ कि नहीं? कमेंट कर दीजिए, क्या सबको क्लियर है? नंबर 1, तो आप बोलेंगे अगर ये 34 है और ये 20 है तो ये हो गया 34 माइनस के 20 14%। यस और नॉट कमेंट करो। और अगर ये 42 है, ये 20 है, तो 42 माइनस के 20 ये हो गया 22%। कमेंट करें फटाफट, यस और नॉट। अब ये वाला जो डायग्राम है ये रिप्रेजेंट करेगा फेल को। तो अगर मुझसे पूछा जाए पास कितने में हुए दोनों में, तो 100। आप जानते हैं टोटल कितना परसेंट होता है? 100%। 100% में से फेल वालों को माइनस करेंगे। 20, 40, 50, 54, 56, तो कितने फेल है? 56। तो पास कितने हो गए? 44। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताइए इट इज क्लियर और नॉट? कंफर्म बताइए, क्या ये क्लियर हुआ कंसेप्ट? मुझे नहीं लगता इस कंसेप्ट में कोई डाउट है। कंफर्म क्लियर है? दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द आपका परसेंटेज। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? यस और नॉट? एक बार कंफर्म कर दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते, हमारा टारगेट है वही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन निकले। इन एन एग्जाम, आराम से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। इन एन एग्जाम, हर क्वेश्चन बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है। हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है, और इस वजह से बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए अब हम उसके और बेसिक कंसेप्ट में जाते हैं। इन एन एग्जाम 60% ऑफ द स्टूडेंट पास इन मैथ्स, 65% विद्यार्थी मैथ्स में पास हो गए, एंड 48% ऑफ द स्टूडेंट पास इन फिजिक्स, 48% विद्यार्थी फिजिक्स में पास हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30% ऑफ द स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट, 30% विद्यार्थी 30% स्टूडेंट दोनों में पास हुए हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल इन बोथ सब्जेक्ट। तो हमें तो कुछ भी बोले, सिंपल सा लॉजिक है, करते हैं ड्रॉ वेन डायग्राम। ये पहला सर्किल है और ये दूसरा सर्किल है। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम? पहला सर्किल और दूसरा सर्किल, यस और नॉट? क्या ये सबको क्लैरिटी है? पॉइंट नंबर 1 कंफर्म है? नंबर 1, 65% स्टूडेंट पास इन मैथ्स, 65% मैथ्स में पास हुए हैं। तो आप बोलोगे ये है मैथ्स और 65% है, नंबर 1। और ये है फिजिक्स, और फिजिक्स में कितने हैं? 48। पहले कमेंट कर दो, एक बार दोबारा देखिए डेटा सारा, एक बार डेटा देखो और बताओ कोई डाउट इसमें? पूरा डेटा निहारिए, देखिए, समझिए, क्या इसमें कोई डाउट है? सब क्लियर है? कंफर्म है साहब? ये 48 है, 65 है, और 30% दोनों में है, दैट इज द 30%। तो ये हुआ 65 माइनस के 30, 35। यस और नॉट? ये हुआ 48 माइनस के 30, 18%। यस और नॉट? कमेंट करो फटाफट, यस और नॉट? किस किस को डाउट है? क्या ये क्लियर हुआ? फटाफट फटाफट कमेंट कर दो। क्या ये सबको क्लैरिटी है? इसमें किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो कमेंट करो। अगर पूछा जाएगा दोनों में फेल हुए, तो बस आपको याद रखना है 100% में से दोनों को माइनस कर देना। कौन कौन? देखो 35 और 30, 65। 65 ये हो गया, 18 ये हो गया, 83। यस और नॉट? तो फाइनल आंसर 17%। 17%, ऑप्शन नंबर ए। एक बार सभी से कमेंट चाहिए, क्या सबको क्लियर हुआ? ये जो भी कंसेप्ट बताया जा रहा है क्लियर है? ठीक है, आगे चलें। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आराम से क्वेश्चन पढ़िए, एक बार क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए। नंबर 1, इन ए सिटी 40% ऑफ द पीपल रीड न्यूज़पेपर एक्स। किसी सिटी में 40% लोग एक्स न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो ये भी बता दो। 50% ऑफ द पीपल रीड न्यूज़पेपर वाई। 50% विद्यार्थी वाई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं,
एंड 10% पीपल रीड बोथ टाइप ऑफ न्यूज़पेपर, 10% लोग दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। What % ऑफ द पीपल रीड नाइदर टाइप, कितने लोग कोई भी प्रकार का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। तो हमें कुछ नहीं करना, न्यूज़पेपर पढ़े या ना पढ़े, हम तो सीधा ड्रॉ करते हैं अपने डायग्राम को। तो इन्हें कहा 40% पीपल अलग हैं और दूसरे लोग अलग हैं। पहला पॉइंट, 40% पीपल रीड न्यूज़पेपर एक्स, ये एक्स न्यूज़पेपर है, इसको कितने पढ़ते हैं 40%, नंबर 1। और वाई कितने पढ़ते हैं 50%, वाई कितने पढ़ते हैं 50%, साफ साफ लिखा है, वाई रीड करते हैं 50%। 10% दोनों न्यूज़पेपर रीड करते हैं, ये कितना होगा 40 माइनस के 10 दैट इज 30%, हुआ या नहीं। ये कितना हो गया 50 माइनस के 10 40%, हुआ या नहीं। किसको डाउट है कमेंट करो फटाफट। अच्छा लग रहा है ब्लैक पे येलो कलर, है कि नहीं। टोटल कितना होगा 40 और 30, 70 और 10 80, तो आप बोलेंगे 100% माइनस के 80% दैट इज 20%। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। किसको क्लैरिटी नहीं है कमेंट करो। किसी भी डाउट की, कुछ भी क्वेश्चन में कुछ भी क्लैरिटी ना हो तो कमेंट करिए फटाफट, यस और नॉट। क्या सबको क्लियर है? क्या क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? बहुत ही प्यार से आगे। इन ए क्लास, आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, आप आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बच्चों। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं हो सकते, ऐसा तो कुछ है ही नहीं दुनिया में जो आप कर नहीं सकते, हर चीज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सपने देखते हैं तो डेडिकेशन के साथ अपने आप को झोंकना भी पड़ेगा। फिर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इससे काम नहीं चलेगा। यूट्यूब तो बहुत अच्छा है हमारे लिए, लेकिन और सब चीजों पर टाइम नहीं चलेगा। आइए, in a class 60% student, in a class 60 student, in a class of 60 student, 40% can speak only हिंदी। किसी क्लास में 60 विद्यार्थी हैं, 60, 40% केवल हिंदी बोलते हैं, केवल हिंदी। एंड 25% स्पीक ओनली इंग्लिश, 25% केवल इंग्लिश बोलते हैं, केवल इंग्लिश। एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैन स्पीक बोथ लैंग्वेज, शेष विद्यार्थी दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। देन हाउ मेनी स्टूडेंट कैन स्पीक इंग्लिश? आराम से निकाले फटाफट, कितने स्टूडेंट केवल और केवल इंग्लिश बोलते हैं? आराम से खुद करो फाइंड, एक बार खुद करिए ट्राई, क्या हो सकता है आंसर? खुद करो ट्राई, क्या हो सकता है इसका आंसर, है ना। और जैसे ही आप ट्राई करेंगे आप पाएंगे क्या, नंबर 1 पहला सर्किल, नंबर 2 दूसरा सर्किल, दोनों सर्किल हमने देख लिए, ठीक है। पहला सर्किल और दूसरा सर्किल। 60 स्टूडेंट है टोटल, ये तो क्लियर है, ठीक है। 40% कैन स्पीक ओनली हिंदी, 40%। तो जब ओनली हिंदी की बात आएगी तो इसका मतलब ये है 40%, यस और नॉट, दैट इज द हिंदी, ओनली हिंदी। और 25% स्पीक ओनली इंग्लिश, लीजिए भाई साहब। एंड रेस्ट ऑफ द स्पीक इंग्लिश बोथ लैंग्वेज। तो सबसे पहले 40 और 25 दैट इज द 65। 40% ये हुए, 25 65, और 100% टोटल होते हैं। तो 100% माइनस के 65 दैट इज द 35। तो 35 जो स्टूडेंट है वो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। 35 किसका? 60 का। 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, 21, यस और नॉट। तो 21 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों स्टूडेंट लैंग्वेज बोलते हैं। तो नंबर 1 क्या हुआ 35, ये हो गया 35 है, यही तो है 35। ये कैसे हुआ? क्योंकि तीनों का सम 40 70 80 90 10 और 35 एक्चुअल में है कितना? ये है टोटल हाउ मेनी स्टूडेंट कैन स्पीक, ये एक्चुअल में है कितना, टोटल कितना है। या अगर इसकी भी क्या जरूरत है, सीधा सीधा निकाल लेते हैं। कितने स्पीक बोलते हैं, इंग्लिश कितने बोलते हैं, ये रहे टोटल इंग्लिश वाले 30 50 60 और 50 और 60%। तो टोटल का 60%, मतलब 60 का 60% और कितना होता है 36, यस और नॉट। इसकी क्या जरूरत है बताओ फटाफट, किसको डाउट है? अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन। आइए नंबर, आउट ऑफ 450 स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, आराम से करो ट्राई, आराम से ट्राई करिए, एक बार खुद ट्राई करो सारे क्वेश्चन। आउट ऑफ 450 स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, किसी स्कूल के 450 स्टूडेंट में से, 450 स्टूडेंट में से, आउट ऑफ 450 स्कूल
325 प्ले फुटबॉल, 325 फुटबॉल खेलते हैं, 325 फुटबॉल खेलते हैं, 325। अगर मैं इसका भी बैकग्राउंड चेंज कर दूं तो कैसा लगेगा? आइए चेंज कर देते हैं इसका बैकग्राउंड ताकि और भी अच्छा लगे। अब ठीक लग रहा है। आउट ऑफ 450 स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल 325 प्ले फुटबॉल। इसका मतलब अगर मैं डायग्राम को ऐसे बनाऊं और यहां दिखाऊं पहला सर्किल, यहां दिखाऊं दूसरा सर्किल, बहुत ध्यान से देखिएगा, नंबर 1, और इस डायग्राम को थोड़ा सा इधर शिफ्ट करें और ये ध्यान समझना एक एक पॉइंट को, एक एक पॉइंट को समझिए। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 450। 325 फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल जो खेलेंगे वो 325 होंगे, और 175 क्रिकेट खेलते हैं, जो क्रिकेट खेलेंगे वो 175 होंगे। 50 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट नाइदर प्ले फुटबॉल, 50 स्टूडेंट कोई नहीं खेलते। जब 50 स्टूडेंट कुछ भी नहीं खेलते, इसका मतलब टोटल अगर 450 है तो 50 कोई गेम नहीं खेलते, तो 400 स्टूडेंट है जो कोई ना कोई गेम खेलते हैं। क्या क्लियर है भाई? 325 फुटबॉल खेलते हैं, 175 क्रिकेट खेलते हैं, 50 स्टूडेंट कोई गेम नहीं खेलते, तो टोटल गेम खेलने वाले 400। हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले बोथ? कितने स्टूडेंट दोनों गेम खेलते हैं? मैंने माना x, तो ये हो गया 325 माइनस के x, 175 माइनस के x। हुआ या नहीं? क्योंकि ये तो भैया दोनों कॉमन है, तो तीनों का सम कर लेते हैं। 325 175 400 500 माइनस से माइनस कैंसल, माइनस x बराबर 400। क्योंकि ये सारे वो विद्यार्थी हैं, क्यों बराबर रखा हमने? क्योंकि वो स्टूडेंट है जो कोई ना कोई गेम खेलते हैं। तो 100 बराबर x इक्वल टू 100। तो पूछा गया x की वैल्यू क्या होगी? आप बोलेंगे 100। यस और नॉट? कमेंट करो फटाफट। ऑप्शन नंबर ए। बहुत प्यारा। चलिए आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आराम से। हर क्वेश्चन एक एक भाई, हर क्वेश्चन बहुत वैल्यू रखता है, हर क्वेश्चन अपने में एक वैल्यू रखता है, बहुत ही डेंजर है कि नहीं? हर क्वेश्चन करना है और डेडिकेशन के साथ लग जाना है। जेएमआई का भी आप जानते हैं, जामिया वगैरह का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आपको जबरदस्त तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। इन ए होटल 60% हैड वेजिटेरियन फूड। किसी होटल में 60% वेजिटेरियन मतलब शाकाहारी भोजन लेते हैं लोग। किसी होटल में शाकाहारी भोजन लेते हैं 60%, नंबर 1। एंड 30% हैड नॉन वेजिटेरियन। तो वेजिटेरियन कितने हैं? 60%। नॉन वेजिटेरियन कितने हैं? 30%। पॉइंट नंबर 1। 50% बोथ टाइप्स ऑफ लंच। भैया ये क्लियर हो गया, ये 15% हो गया। तो जब ये 60 है और ये 15 है तो ये 45% हो गया। जब ये 30 है, ये 15 है, तो ये 15% हो गया। कमेंट करो फटाफट किसकी उसको क्लैरिटी नहीं है। इफ 96 पीपल वर प्रेजेंट इन द होटल, होटल में 96 लोग उपस्थित थे, तो कितने लोग कोई भी टाइप का भोजन नहीं लेते? तो टोटल 196 थे, तो जो नहीं लेते वो टोटल, मैंने बताया टोटल में से माइनस कर दिया करो। टोटल 100% माइनस 55 15 15 30 75, दैट इज 25% कोई भी टाइप का भोजन नहीं लेते हैं, 1/4। तो 96 का 1/4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 24 लोग किसी भी टाइप का भोजन नहीं लेते। यस और नॉट? कमेंट करो फटाफट। क्या ये क्लियर है? क्या ये कंसेप्ट क्लियर है? कमेंट करो। बहुत जबरदस्त। जी आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़िए, निकालिए फटाफट आंसर कितना होगा। इन ए विलेज, आराम से निकालिए आंसर फटाफट कितना होगा। नंबर 1, इन ए विलेज ऑफ 60% फैमिली हैज अ काउ। किसी गांव में, भाई नॉर्मल सी बात है, काफी लोग हमारे बीच में गांव से भी होंगे, है कि नहीं? और उन्हें तो हैबिट भी है गाय वगैरह पालने की। तो किसी गांव में 60% फैमिली के पास गाय है, 60%। तो आप बोलेंगे अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो आप बोलेंगे ये यहां पर और ये पॉइंट यहां पर। समझिए, नंबर 1 पहला पॉइंट, 60% फैमिली के पास गांव है, तो काउ किसके पास है? 60% फैमिली के पास। और बफेलो किसके पास है? आप बोलेंगे बफेलो है 30% के पास। ईच ऑफ द 15% है, 15% लोगों के पास दोनों है भैया, बहुत 15% बहुत।
ये रिप्रेजेंट करता है दोनों को। तो जब ये 60 है, ये 15 है, तो ये 45 हुआ या नहीं? अगर ये 30 है, ये 15 है, तो ये 15 हुआ या नहीं? कमेंट करो फटाफट, यस और नॉट। हाउ मेनी फैमिली डू नॉट हैव अ काउ और बफेलो? किसके पास कुछ भी नहीं है? तो 100% माइनर। भैया जो बाहर से दूध खरीद रहे हैं 40, 70, 75, 75, 25% के बाद कुछ नहीं है। पूछा ऑप्शन में क्या है? 96, वही 96, 1/4 का 96, 24, यस और नॉट? किसको डाउट है कमेंट करो। क्लियर कि नहीं? क्या ये क्लियर है? कमेंट करो। आगे चलें, है ना भाई? एक एक क्वेश्चन, हर क्वेश्चन बड़ी वैल्यू रखता है आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। हर क्वेश्चन बहुत वैल्यू रखता है, तो एक एक क्वेश्चन पे कमांड होना बहुत जरूरी है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखते हैं कैसे आता है। नंबर 1, एक क्वेश्चन और ले लें ऐसे ही। इन एन एग्जाम 70% ऑफ द कैंडिडेट पास इन इंग्लिश, है ना? आइए देखिए, इन एन एग्जाम, किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी इंग्लिश में पास हुए, 70%, एंड 80% पास इन मैथ्स। बहुत प्यारा, बना लेते हैं ड्रॉ। ये रहा आपका, ये है सर्किल, ये दूसरा सर्किल। नंबर 1, 70% इंग्लिश में पास हुए, तो इंग्लिश है 70%, पॉइंट नंबर 1। और 80% मैथ्स में पास हुए, 80% है मैथ्स में। 10% दोनों में फेल हुए। ये दोनों में फेल की बात कर, ध्यान रखना, जब भी कोई डायग्राम फेल का रिप्रेजेंट करेगा तो हम उसको बाहर ड्रॉ करेंगे, सर्किल से बाहर, लेकिन रेक्टेंगल के अंदर। तो ये वाला होता है 10%, नंबर 1। ये है फेल को रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट नंबर 1। 144 स्टूडेंट, यदि 144 दोनों में पास हुए, बीच वाला डेटा, तो कितने कैंडिडेट? तो कुछ नहीं करते, हम सीधा सीधा बात करते हैं। ये x है, तो ये 70 माइनस x है, और ये 80 माइनस x है। किसको डाउट है कमेंट करो। अच्छा क्वेश्चन है ये भाई, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्यारा क्वेश्चन है, और से अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये x था तो ये 70 माइनस x था, ये 80 माइनस x था। बताइए था या नहीं? था या नहीं? और तीनों का सम देखो, इसका सम प्लस इसका सम, तो जब इसका सम करोगे कैंसिल, 70, 80, 150, 150 माइनस के x प्लस के 10 जो फेल वाले हैं, यही बनाते हैं 100%। तो x बराबर हो गया 60% बच्चे हैं जो दोनों में पास हुए। तो इन्हें कहा 140, तो 60% ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 144 को। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? तो एक 10% किसको रिप्रेजेंट करेगा? 144/6 से डिवाइड कर दिया, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, तो 100% किसको रिप्रेजेंट करेगा? 240 को। यस और नॉट? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। किसको डाउट है कमेंट करो फटाफट। क्या ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं? क्या ये सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत से। चलिए एक नया टाइप चेंज करा है। एमएससीटी और आईलेट 2021 में आ चुका है एग्जाम में क्वेश्चन। ये एमएससीटी आईलेट, इफ द प्राइस ऑफ द शुगर, हाँ चीनी, परसेंटेज वाले क्वेश्चन आ गए भाई साहब, परसेंटेज, और ये है प्राइस क्वांटिटी वाले, प्राइस एंड क्वांटिटी वाले क्वेश्चन। ध्यान समझना, नंबर 1 प्राइस और क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन, प्राइस और क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन। If the price of the sugar is increased by 25%, if the price of the sugar is increased by 25%, यदि चीनी के दाम 25% बढ़ जाए, then how much percent a housewife should reduce the consumption so as not to increase the expenditure? तो एक हाउसवाइफ को, एक गृहिणी को अपने खपत में कितने की कमी करनी पड़े जिससे कि उसका टोटल एक्सपेंडिचर ना बढ़े, कांस्टेंट रहे। कैसे करें? आराम से निकालिए फटाफट, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना चाहिए, कोई भी आइडिया, आराम से सॉल्व करो। आप जानते हैं जब भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो दो चीजें होती हैं। क्या? जब भी ऐसा क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, आप जानते हैं जो भी प्राइस होता है, और जब प्राइस की मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी से,
तो मल्टीप्लाई करने पर आता है एक्सपेंडिचर। बताइए इट इज क्लियर और नॉट, हाँ या ना? इसमें कोई डाउट? कंफर्म बताओ पहले, यस और नॉट। जब प्राइस की मल्टीप्लाई क्वांटिटी से होती है तो एक्सपेंडिचर आता है, पहला पॉइंट। ठीक है सर, कोई बड़ी बात नहीं है। प्राइस ऑफ द शुगर इंक्रीज बाय 25%, चीनी के दाम 25% बढ़ गए। हम सीधा कैसे करते हैं एक लाइन में, 25% कितना बनाता है? 1/4। ये 1/4 है, प्राइस होता है 1/4। ध्यान समझना इस चीज को, प्राइस और क्वांटिटी बनाता है एक्सपेंडिचर। तो प्राइस होता है 1/4। तो जब आप बोलते हैं 1/4, जब भी ये एरो ऊपर होगा और मुझे अगर निकालना होगा कि मेरा एक्सपेंडिचर ना रहे तो सेम रहे, क्वांटिटी कितना कम करें, तो क्या करते हैं, ऊपर वाले डेटा को सेम रखते हैं। ऊपर वाला डेटा कितना है? 1, तो वो रहेगा सेम। जो भी ऊपर डेटा रहेगा वो रहेगा सेम, और इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 4 और 1 कितना हो गया? 5, 1/5। और आप जानते हैं 1/5 20% बनाता है, यस और नॉट? किसको डाउट है कमेंट करो। 1/5 इक्वल टू 20%, इट इज क्लियर और नॉट, हाँ या ना? 1/5 इक्वल टू 20%, क्या ये क्लियर है? जिसको भी क्लियर नहीं है एक बार और प्रैक्टिस करते हैं, नंबर 1 और प्रैक्टिस करते हैं। जिसको भी क्लियर नहीं है वो क्लियर हो जाएगा, जिसको भी क्लियर नहीं हुआ है इससे क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लो। आइए और करते हैं प्रैक्टिस। इफ द प्राइस ऑफ द शुगर, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन MSCT में आ रहा है, फ्री के नंबर है, तो देखा जाए फ्री के नंबर है, केवल आपको कंसेप्ट समझना है, अप्लाई करना है, कहानी खत्म। इफ द प्राइस ऑफ द शुगर इंक्रीज बाय 25%, प्राइस जो है 25% बढ़ गए, 1/4 प्राइस, तो क्वांटिटी कितनी होगी? 1/5 डाउन, कितना हो गया? 20%। लीजिए, बोलोगे डाउट? सेम, कुछ है ही नहीं? हाँ जी कुछ है, बहुत बढ़िया। अगला निकालिए। इफ द प्राइस, आराम से क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन पूरा पढ़िए। इफ द प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज बाय 11 1/9%, यदि चीनी के दाम 11 1/9% इंक्रीज हो गए, 11 1/9% इंक्रीज हो गए, then the how much percent a housewife should reduce the consumption so as not to increase the expenditure। तो एक गृहिणी को अपनी एक्सपेंडिचर कितनी कम करनी पड़ेगी जिससे उसका कुल खर्चा ना बढ़े, कांस्टेंट बना रहे। तो आप बोलेंगे 11 1/9 कितना बनाता है? ये बनाता है 1/9। बताइए बनाता है या नहीं? दैट इज 1/9, 11 1/9। जब ये वाला एरो ऊपर है तो मैंने बस इतना बताना है कि ये वाला डेटा तो कांस्टेंट रहेगा, और ये एरो अगर ऊपर है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। 9 और 1 कितना हो गया? 10, और 1/10 आप जानते हैं दैट इज 10% का निर्माण करता है। सो दैट एक्सपेंडिचर कांस्टेंट। अगर ये एरो ऊपर है तो दोनों ऐड होते हैं, अगर ये एरो नीचे है तो दोनों माइनस होते हैं। मैंने क्या बोला? अगर ये एरो ऊपर है तो दोनों ऐड होते हैं, अगर ये एरो नीचे है तो दोनों माइनस होते हैं। केवल इतना सा कंसेप्ट, और कुछ भी नहीं है। चलिए करते हैं क्वेश्चन और। पहले वाला था 11 1/9, ये वाला है 9 1/11। आराम से क्वेश्चन पढ़िए एक बार और खुद ट्राई करिए। इफ द प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज बाय 9 1/11%, इफ द प्राइस ऑफ द शुगर, आप बोलेंगे प्राइस कितना है? 9 1/11%। ये कितना बनाता है? 1/11%। नंबर 1, 9 1/11, 1/11। तो आप बोलेंगे प्राइस इतना है, तो क्वांटिटी कितना होगा? उल्टा 1/12। कौन बनाता है 1/12? 8 1/3%। किसको डाउट है कमेंट करो फटाफट, यस और नॉट, हाँ या ना? कंफर्म हुआ? चलिए बहुत प्यारा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला आसान आसान क्वेश्चन है। और देखो एक क्वेश्चन हमने उठाया और वैसा क्वेश्चन सारा हो जाएगा। एक क्वेश्चन उठाया वैसे ही सारे क्वेश्चन, उसी के बेस पर सारे क्वेश्चन होते जाएंगे। एक बार क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ लीजिए और आराम से हर क्वेश्चन आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। आ जाइए क्वेश्चन करते हैं और पढ़ो। द प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज बाई 8 1/3, then by how much percent a housewife should reduce the consumption so as not to increase the expenditure?
8 1/3 कितना बनाता है? ये बनाता है 1/12। क्या सब जानते हैं? अगर कोई बाय चांस कहे सर हमें याद नहीं रहते, हमें तो सर याद ही नहीं रहता, हम तो भूल जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप भूल जाते हो तो 8 1/3 को ऐसे ब्रेक कर लिया करो, दैट इज 1/12। और जब ये 1 कैसे, 8 3 24 और 125/3, और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। 25 4 100, 1/12। बताइए क्या ये क्लियर है? तो अगर प्राइस आपके 1/12 इंक्रीज हुए हैं तो कंजप्शन क्वांटिटी ऊपर वाला डेटा सेम रहेगा, नीचे वाला 1/13 79/13% डाउन हो जाएगा। कंफर्म बताइए क्या ये क्लियर है या नहीं? इट इज क्लियर और नॉट? क्या ये क्लियर है? आगे बढ़िए। If the price of the sugar is increased by 37 1/2%, if the price of the sugar is increased by 37 1/2%, then find by how much percent a housewife should reduce the consumption so as not to increase the expenditure. 37 1/2 कौन बनाता है? 37 1/2%, that is 3/8। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, हल्का सा टेढ़ा। अब इस क्वेश्चन को आप चाहें तो 100 मानकर भी, पुराने जितने भी क्वेश्चन है हम उनको 100 एज्यूम करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 100 एज्यूम करके करूंगा तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो हमें क्या करना होता है, सीधा 100 ऐसे करेंगे। 37 1/2 होता है 3/8। तो आप बोलते हैं ऊपर वाला डेटा सेम रखते हैं, ऊपर वाला डेटा सेम रखते हैं, और नीचे वाला डेटा अगर ये ऊपर हो रहा तो ऐड हो जाएगा, 8 और 3 11। यस और नॉट? ऊपर वाला डेटा सेम रखते हैं और नीचे वाला ऐड होता है, तो आप बोलेंगे ये दोनों ऐड हो जाए। 8 और 3 11। कौन बनाता है? 3/11। आप बोलेंगे 3 1/11 होता है 9 1/11%। तो 9 3 27, 3/11%। तो राइट आंसर हो गया 27 3/11%। यस और नॉट? कमेंट करो फटाफट। इट इज क्लियर और नॉट? क्या ये सबको क्लियर है? आई थिंक ये सबको क्लियर होगा, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। चलिए अब देखो ये क्वेश्चन जो आपके सामने है ये क्लैट में भी आ चुका है। ये क्वेश्चन मैं बता दूं, ये क्लैट में भी आ चुका है और DU-LLB में भी आ चुका है। कंसेप्ट तो वही होता है, केवल डेटा बदलता रहता है। अब इसको वही अच्छे से कर पाएगा, कौन अच्छे से कर पाएगा? जिसको पुराने कंसेप्ट किस तरह से प्राइस और क्वांटिटी चेंज होते हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, उसकी नॉलेज होगी। आइए, A and B आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। A और B एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये क्वेश्चन में बोला गया। नंबर 1, इफ A इंक्रीज 100%, यदि A को 100% का मतलब क्या होता है? 1/1। अगर ये 100% इंक्रीज होगा तो दूसरा वाला डेटा 1/2। 1/2 कितना होता है? 50%। कहानी खत्म। बताइए क्वेश्चन में कुछ था, और ऐसा क्वेश्चन क्लैट में आया हुआ है, बताइए है कि नहीं? चलिए अब आगे थोड़ा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा हमने लेवल बढ़ाया, थोड़ा सा। जो पुराना वाला क्वेश्चन था जो आया था वो इतना लेवल का नहीं आया था, लेकिन हमने थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज कर दिया, हल्का सा। आइए देखते हैं नंबर 1। इफ द प्राइस ऑफ द शुगर इंक्रीज बाय 20%, चीनी के दाम 20% बढ़ गए। इफ द प्राइस ऑफ द शुगर इंक्रीज बाय 20%, चीनी के दाम 20% बढ़ गए हैं, एंड इट्स कंजप्शन डिक्रीज बाय 10%। कैसे? आप बस एक याद रखिए, जब भी प्राइस की कंजप्शन से मल्टीप्लाई या क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगी तो हमेशा एक्सपेंडिचर आएगा। याद रखना ध्यान से, केवल अगर आपको इतना कंसेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन खत्म। प्राइस ऑफ द शुगर इंक्रीज बाय 20%, प्राइस 20% बढ़े हैं। 20% मतलब क्या होता है? 1/5। 5 से कितना हो गया? 6। पहले बताइए, इट इज क्लियर और नॉट? कंजप्शन 10% डिक्रीज हुई है। कंजप्शन 10% क्या होता है? 1/10। 1/10 का मतलब 10 से कितना हो गया? 9। यस और नॉट? कमेंट करो। तो एक्सपेंडिचर कितना होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। 50 अगर किलो पहले चीनी खाती थी वो फैमिली, अब खा रही है 54%, 54। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 4%। 4 का इंक्रीमेंट हुआ। पूछा परसेंटेज में बताइए सर। 4 का इंक्रीमेंट हुआ है 50 पर, इनटू के 100, 50 2 100
8% का इंक्रीमेंट, यस और नॉट, कमेंट करो। किसको डाउट है कमेंट करो फटाफट। क्या सबको क्लियर हुआ है क्या हो रहा है यहां? इसमें कोई भी, चाहे आप इसमें कोई भी डाउट हो कमेंट करो फटाफट, यस और नॉट। क्या इसमें कोई क्लैरिटी, कोई इसमें कोई डाउट? क्या इसमें कोई डाउट? कंफर्म बताइए। प्राइस बराबर 20%, क्वांटिटी 10%, क्या ये क्लियर है ना? अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया सारे क्वेश्चन खुद ही हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन और देख लेते हैं। नंबर 1, इफ द प्राइस ऑफ द शुगर इंक्रीज बाई 10%, यदि चीनी का दाम, कितना प्यारा है, अच्छा क्वेश्चन है। इफ द प्राइस ऑफ द शुगर इंक्रीज बाई 10%, चीनी के दाम 10% बढ़ गए, एंड इट्स एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 32%, देन परसेंटेज चेंज इन द कंजप्शन ऑफ द फैमिली। कंजप्शन, तो ये सब कुछ डिपेंड करता है। अगर आपने एक लाइन समझ ली, क्या लाइन है कि प्राइस और क्वांटिटी बना के एक्सपेंडिचर होता है। अब देखिए प्राइस कितना बड़े हैं 10%, कितना होता है 1/10, कितना होता है 10 से 11। एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ 32%। 32% का मतलब क्या होता है 32/100, मतलब 8/25। 25 से कितना हो गया 33, हुआ या नहीं? पहला पॉइंट, हुआ या नहीं? तो कंजप्शन में कितना आएगा? कंजप्शन क्या होता है, क्वांटिटी कितनी होती है, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। एक्सपेंडिचर यहां 25/10, यहां एक्सपेंडिचर 33/11, मतलब 25/10, 3 से 30, कितने का इंक्रीमेंट 5, कितने पर 25 के, इंटू के 100, 5 पंजे 25, 20%, यस और नॉट, कमेंट करो फटाफट। किसको क्लैरिटी है नहीं है एक बार कमेंट कर दो फटाफट। किसी भी क्वेश्चन में आपको कुछ भी क्लियर ना हो तो एक बार कमेंट करिए, आराम से देखिए। इसमें जब ये इसको कैंसिल आउट करेंगे 11 3 जा और 10 की 3 से मल्टीप्लाई 30, कंफर्म। मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं बच्चों। नंबर 1 होमवर्क, मुझे इसके आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए, आंसर इन कमेंट बॉक्स। नंबर 2 होमवर्क, आंसर इन कमेंट बॉक्स। नंबर 3 होमवर्क, आंसर इन कमेंट बॉक्स और होमवर्क। 4 क्वेश्चन दिए हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। क्लैरिटी है सबको? चलिए बच्चे, तो जो बच्चे अभी भी हमारी तरफ से, मैं एक इंफॉर्मेशन दे दूं, हमारी तरफ से बहुत ही जबरदस्त आपके बैच लॉन्च हो चुके हैं। 3 बैच, आईलेट का अलग, एमएससीटी का अलग, DULLB MSCT अलग अलग और क्लैट का अलग। तो आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप आएंगे नंबर 1, सबसे पहले आएंगे अड्डा 247 पर, यहां आएंगे ऑल कोर्सेज में। जब आप ऑल कोर्सेज में आते हैं तो यहां देखेंगे अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम, यहां आएंगे लॉ एंट्रेंस एग्जाम। लॉ एंट्रेंस में देख रहे हैं क्लैट से रिलेटेड यहां इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, AMU से रिलेटेड यहां, MSCT, DULLB, स्लैट, आईलेट और GMI। तो अगर आपको चाहिए क्लैट से रिलेटेड, क्लैट में जाएंगे नंबर 1। तो सुप्रीम बैच लॉन्च होगा है जबरदस्त तरीके से, सुप्रीम बैच। क्लैट में आप जाएंगे, आप देखेंगे क्लैट का, तो क्लैट में क्या क्या दे रहे हैं हम, आपको क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपको मिलने वाला है 20 टेस्ट सीरीज, 20 टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, जिसमें से 148 ई बुक्स है और 12 महीने 12 मंथ, मतलब 1 साल की वैलिडिटी बहुत ज्यादा है। 1 साल की वैलिडिटी आपके लिए बहुत ही परफेक्ट भी रहेगी। तो आप बोलेंगे 148 ई बुक्स के साथ, इसी के साथ साथ पूरा का पूरा स्टडी प्लान अड्डा 247 जैसी कंपनी आपको पहले ही प्रोवाइड कर देती है, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। अब जैसे आपको क्वांट की क्लासें देखनी है, देखिए क्वांट की क्लासें कब शुरू होंगी, देखिए
पूरा का पूरा लॉ एंट्रेंस एग्जाम सुप्रीम बैच, कब से बैच शुरू हो रहा है, कितने टाइमिंग से, सब कुछ आपके सामने है। एक एक टाइम फिक्स है, एक एक का वो फिक्स है, कब से बैच है, कब से क्लास है। ठीक है, नंबर पॉइंट नंबर टू मैं बता रहा था, अगर आपको कोई भी 12 महीने का प्रोग्राम 250 आवर्स है, 20 फुल लेंथ टेस्ट है, डेली प्रैक्टिस क्विज 2000 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको जाना है। इससे कोई भी रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन के लिए यहां जाना है, Y696 पे एंट्री करानी है। ये वाला पेमेंट बिल्कुल नहीं करना। क्या एंट्री करानी है? Y696 पे एंट्री करानी है। जैसे आप जाते हैं यहां पे एंट्री करते हैं Y696, जैसे अप्लाई करेंगे जबरदस्त तरीके से आपको मात्र 11,040 रुपीज में पूरा, और अगर आप क्विज वगैरह खेलते हैं तो उसमें आपको 4000 पॉइंट मिलते हैं, उसमें भी आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, एक पॉइंट और है, अगर आपको और इंफॉर्मेशन लेनी है, मान लीजिए कोई कहता है कि सर हमें तो चाहिए सर DULLB की इंफॉर्मेशन, तो आप जाएंगे अड्डा 247 पे, ऑल कोर्सेस में आएंगे, अंडर ग्रेड में आएंगे, यहाँ आएंगे लॉ एंट्रेंस या DULLB से रिलेटेड। DULLB स्पेशल सुप्रीम बैच लॉन्च हुआ है, तो आप जाएंगे, देखिए पूरा 200 लाइव आवर्स 12 महीने वैलिडिटी के साथ पूरा स्टडी प्लान आपको यहाँ पर है, और इसके साथ जो भी यहाँ पर पूरा स्टडी यहाँ पर है, और ये 5 ईयर एक्सपीरियंस, 2000 क्वेश्चन कलेक्शन, 10 फुल लेंथ ये, और आप जाएंगे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, Y696। ठीक है दोस्तों, और इससे रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन है आप हमें पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके, आज की क्लास को इतना रखते हैं, नेक्स्ट में आगे बढ़ेंगे। बाय बाय।